चाइना स्कीम कबाड़ के गोदाम में होलनाक आग ने एक ही घर के 3 चिराग गुल कर दिए। दर्दनाक वाक़े में 3 मासूम बहन भाई 6 साला अलीजा, 4 साला अली अहमद और 2 साला फिजा झुलस कर जाम बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि तीसरी बच्ची ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। तीनों बच्चे इसी गोदाम में रहायश पजीर थे। फायर ब्रिगेड की टीमों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शहरी रिजवान ने लाहौर न्यूज़ को बताया कि इसने बच्चों को आग से निकालने की पूरी कोशिश की, मगर तपिश और धुएं बहुत ज़्यादा होने की वजह से कामयाब न हो सका। वज़ीर आला मरियम नवाज का चाइना स्कीम में आत्मजदगी से 3 बच्चों की मौत पर गहरे दुख का इज़हार। मरियम नवाज की सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और दिली हमदर्दी। अफसोसनाक वाक़े पर इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब। बोली, मासूम बच्चों को इस दुनिया से जाना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। इंतज़ामिया वाक़े की वजूहात का तयन करके फौरी रिपोर्ट पेश करे। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की चाइना स्कीम आमद। आत्मजदगी से जांबक होने वाले 3 बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का बच्चों की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ख्वाजा इमरान नज़ीर का स्क्रैप गोदाम मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। गुलशन रावी के करीब शिबली टाउन में बसों की वर्कशॉप में खौफनाक आतिशज़दगी। मुरम्मत के लिए खड़ी 9 बसें जलकर राख हो गईं। आग इस कदर शदीद थी कि इसने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे कीमती घरेलू अशिया जल गईं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वर्कशॉप में वेल्डिंग के दौरान एक बस के फोम में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी वर्कशॉप को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमों ने 2 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी जानिब बेगम कोट के इलाके में जूतों की फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। खुशकिस्मती से दोनों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान। पीडीएमए ने सूबे भर में अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए उमर जावेद का कहना है कि रवां साल मई और जून के महीने गैर मामूली तौर पर गर्म साबित होंगे। जनूबी पंजाब में टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। 29 अप्रैल से 3 मई तक जनूबी इलाकों में हल्की हीट वेव मुतवक्के। बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं के बायस पारा मामूली गिर सकता है। शहरी शदीद धूप में निकलने से गुरेज करें। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। गर्मी की लहर के साथ ही बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सख्त गर्मियों में शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरों में रात के औकात में 2 से 3 घंटे, जबकि दही इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। लेस्को हुकाम के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से सिस्टम पर बोझ बढ़ गया, जिसके बायस तकनीकी खराबियां पैदा हो रही हैं। हुकूमत का शादी की उम्र से मुताल्लिक कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब में लड़की की शादी की उम्र कम अज़ कम 18 साल मुकर्रर। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पंजाब असम्बली से भारी अक्सरियत से मंजूर। कानून के तहत कम उम्री की शादी पर सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। कम उम्री की शादी में मुआवनत करने वाले वालिदैन या सरपरस्तों को 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। बिल बच्चियों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। कम उम्री की शादी के खात्मे के लिए कानून साजी मुआशरे में मस्बत तब्दीली की उम्मीद है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का अहम कानून साजी पर वज़ीर आला मरियम नवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन।
इस्लाम ख़वातीन की तालीम और तरबियत पर जोर देता है। बच्चियों को 20 से 25 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का पूरा हक मिलना चाहिए। कम उम्र में शादी से बच्चों की पैदाइश के वक्त अमवात की शरह में इजाफा होता है। अगर शनाख्ती कार्ड मुल्की कानून के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर ज़िंदगी, सेहत और सलामती भी कानून में एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शामिल होने चाहिए ताकि बच्चियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास इज्तिमा में 3 बच्चों के कत्ल पर अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुशर्रफ शुजाउर रहमान ने ऐवान को बताया कि 3 बच्चों की कातला माँ रिदा रमज़ान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। मुआशरे की बेहतरी के लिए हुकूमत शहरियों की तरबियत ही कर सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बच्चों के कत्ल के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। बच्चों के गले काटने के कितने वाक़यात हुए, ऐवान को रिपोर्ट पेश करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मादनी ज़खायर दरियाफ्त। हुकूमत पंजाब ने पंजाब असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। जेहलम, खुशाब, मियांवाली और चकवाल के इलाकों में नमक, कोयला, चूने का पत्थर, जिप्सम और लोहा निकाला जा रहा है। पंजाब हुकूमत को सालाना 14 अरब रुपए की आमदन हुई। गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान यह रकम 28 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। खसारे में जाने वाले इदारे पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब पहली बार करोड़ रुपए मुनाफा कमा रहा है। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। अपोजिशन रुकन इकबाल खटक दोनों बाजुओं पर पट्टियां बांधकर असम्बली इजलास में पहुंच गए। सूबाई वजीर शेर अली गोरचानी को डिस्पेंसरी के मामले पर इस्तीफे का चैलेंज कर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पूछा तो इकबाल खटक बोले, दिल कर रहा है कि सर पर भी पट्टी बांध दूं। इलाके में बिलावजह नाकों और वज़रा के मुबैना गलत जवाबात पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि कालाबाग में माइंस मजदूरों के लिए कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं। सूबाई वजीर शेर अली गोरचानी ने इसरार किया कि वहाँ डिस्पेंसरी मौजूद है। इकबाल खटक ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वहाँ डिस्पेंसरी मौजूद हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन की करारदाद जमा। चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। पाक फौज और हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली और कुर्बानियों का मुजाहरा किया। पंजाब असम्बली का ऐवान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के कामयाब तसलसल को सराहता है। मुल्की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। करारदाद का मतन। पीटीआई दौर में पिंक साल्ट की ज़मीनों की बंदरबांट। सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। बोले, साबिका दौर में रूल्स में तरामीम करके 1 लाख एकड़ ज़मीन मनपसंद अफराद को नवाजी गई। वज़रा और उनके रिश्तेदारों को 56 एकड़ ज़मीन फराहम की गई। पहले पिंक साल्ट से सिर्फ 1 अरब रुपये रेवेन्यू आता था, अब तक 4 अरब 19 करोड़ रुपये हासिल कर लिए हैं। हुकूमत का हदफ है कि अब पाकिस्तान का गुलाबी नमक दुनिया भर में हिमालय साल्ट के बजाय मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड से फरोख्त हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास अवामी फलाह के मनसूबे की रफ्तार का जायज़ा लिया। इजलास में बताया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड के जरिए 16 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आला ने हिम्मत कार्ड के जरिए रवा माली साल में 2 लाख अफराद को माली इमदाद फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया, जिससे अब तक 1 लाख से ज़ायद खुसूसी अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। मरीम को बताएं, प्रोग्राम के तहत राशन कार्ड स्कीम में मज़ीद 50,000 अफराद को शामिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने धीरानी प्रोग्राम के तहत 9,000 शादियों का हदफ जल्द मुकम्मल करने की भी सख्त हिदायत की।